हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईआरसीटी से रिलेटेड तत्काल टिकट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद यूट्यूब में फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना ही पड़े। मैंने इसे चार भागों में डिवाइड किया है: तत्काल टाइमिंग, तत्काल लिमिट्स, तत्काल चार्जेस एंड कैंसिलेशन चार्जेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि तत्काल टाइमिंग क्या होती है। जितने भी एसी कोचेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एसी होती है, इकोनॉमिक क्लास होती है, सेकेंड एसी होती है, फर्स्ट क्लास होती है, थर्ड एसी होती है, इन सारी की टाइमिंग 10 AM से लेकर 10:30 AM के बीच में होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 डे बिफोर द ओरिजिन स्टेशन होता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक दिन पहले बुक करनी पड़ती है, जो कि वो गलत है। मोस्ट ऑफ केसेस में एक दिन पहले तो टिकट बुक करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रेन हैं जिसकी बहुत लंबी रूट होती है। तो लॉन्ग रूट वाली ट्रेनें जो होती है, तो कभी कभार ऐसे होती है कि 2 दिन पहले आपको टिकट बुक करनी पड़ जाए तत्काल के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका ओरिजिन कब हो रहा है और किस 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 स्टेशन से हो रहा है और किस डेट में हो रहा है। तो उस डेट से ये एक दिन पहले आप टिकट बुक करें। और अगर आप स्लीपर बुक कर रहे हैं, जैसे कि स्लीपर है और सेकंड सीटिंग है, तो आप उसे 11 AM से लेकर 11:30 AM के बीच में बुक कर सकते हैं। तो चलिए आप आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या है। तो एक पीएनआर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्यक्ति ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 5-6 व्यक्ति अगर ट्रैवल करना चाह रहा है तत्काल टिकट से, तो एक बार में वो बुक नहीं होगा, क्योंकि एक बार में आप 4 ही टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बुक करनी हो तो फिर आप दोबारा निकालनी पड़ेगी। और एक दिन में एक यूज़र आईडी से, यानी कि एक आईपी एड्रेस से 2 बार से ज़्यादा टिकट बुक होगी नहीं। और अगर आपका नॉर्मल आईआरसीटीसी अकाउंट है तो एक महीना में आप 6 टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने केवाईसी अपडेट किया हुआ है तो कम से कम 12 टिकट आप बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्जेस के बारे में बताऊंगा। इसमें से मैंने लिस्ट बना दी है, आप इसे इसका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक स्लीपर चूज कर रहा हूँ। चलिए, स्लीपर है जिसका मिनिमम तत्काल चार्जेस जो होता है वो 100 रुपया होता है, और जो मैक्सिमम तत्काल चार्जेस होगी वो 200 रुपया होगी। और इसके लिए कम से कम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 500 किलोमीटर होना चाहिए। और कैंसिलेशन चार्ज, जैसे अगर मान लीजिए आपका टिकट तत्काल टिकट कंफर्म हो गया है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका कैंसिलेशन करा दें, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आईआरसीटीसी आपको कोई भी रिफंड चार्जेस नहीं देगा। अगर आपका तत्काल वेटिंग लिस्ट में है तो फिर वो आपको टर्म के अनुसार वो अपनी चार्जेस काट के आपको पैसा वापस कर देगा। दूसरी ये भी एक जानकारी लोगों को पता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने 4 कंफर्म टिकट बुक करी है और उसमें से एक बंदे या कोई पार्शियल आप कैंसिलेशन कराना चाहते हैं, जैसे कि आप 4 व्यक्ति टिकट बुक कर लिया, एक व्यक्ति नहीं जा रहा, तो आप इस एक एक व्यक्ति का टिकट कैंसिल करा सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो हैप्पी जर्नी। आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।